हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन वॉर, और साथ साथ में एक ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज आपको मिलाएंगे जिन्होंने ये बताया है कि ये युद्ध ऑलरेडी 511 दिन से ऊपर हो चुका है, लेकिन अगर उनको मौका दिया जाए तो वो महज 24 घंटों में इस युद्ध को बंद कर देंगे। तो आइए इस चीज को हम जानते हैं कि ऐसा किस तरीके से हो सकता है, कौन वो पर्सनालिटी है, और इसी के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत ज्यादा जो लाइव्स हैं वो जा चुके हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो क्या ये सिर्फ 24 घंटे में हो सकता था? और ये कहने वाले कौन है? तो बेसिकली आप देखेंगे हाल ही में भी ये कर्च ब्रिज जो है इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यूक्रेन ने रशिया को कहा, रशिया ने यूक्रेन को कहा, एज यूजुअल ये बातें जो है वो चलती रहती हैं। हालांकि पिछली बार भी जब कर्च ब्रिज, जिसको आप देखोगे क्राइमिया ब्रिज के नाम से भी वो जाना जाता है, तो उसको जब डिस्ट्रॉय किया गया था तो रशिया ने यूक्रेन की तरफ ही इशारा किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है कनेक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये रुक जाता है, बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है इसकी वजह से। और वो इंसान जो बेसिकली आप देखेंगे वो ये है डोनाल्ड ट्रंप, एज यूजुअल। तो ये हमेशा से न्यूज में रहने की कोशिश करते रहते हैं, और इस बार ये अपने जो बयान है इसके वजह से न्यूज में है कि अगर मेरे को पावर में लाया जाएगा, क्योंकि यूएस में अगले वर्ष चुनाव होना है, जैसे भारत में चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होना है लोकसभा का, उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अमेरिका में होगा। और वहां पर क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कैंडिडेट हैं, तो इस वजह से आप देखेंगे इन्होंने ये कहा है कि अगर हमको मतलब पावर में लाया जाता है तो फिर ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है इसको हम मतलब तुरंत बंद करवा देंगे, क्योंकि हम यूक्रेन से कहेंगे कि नो मोर, और सेम हम रशिया को भी समझाने की कोशिश करेंगे, और फिर हम मेल बांट करके उस चीज को मैनेज कर लेंगे। तो ये कितना प्रैक्टिकल है कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन ठीक है। तो कुल मिलाकर के अभी हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर लेते हैं। मॉस्को ने अटैक किया है ओडिशा के ऊपर, क्योंकि सेकंड नाइट आप देखेंगे कहीं ना कहीं, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब इस क्राइमिया ब्रिज के एनेक्सेशन के बाद में मतलब आप देखोगे कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रॉय किया गया क्राइमिया ब्रिज का, और इसके बाद में आप देखोगे क्राइमिया ऑलरेडी रशिया ने 2014 में यूक्रेन से अनेक्स कर लिया था, लेकिन उसके बाद अब वो जो ब्रिज है उस ब्रिज के ऊपर यूक्रेन ने मतलब कहा गया है कि हमला कराया है, तो रशिया भी रिटेलिएट कर रहा है। और इन चीजों को लेकर के जो ओडिशा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा यूक्रेन का, जिससे वो एक्सपोर्ट करता है ग्रेन वगैरह, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इससे आप देखोगे कहीं ना कहीं उनका जो कैपिटल कीव है अगेन उसके ऊपर भी टेंशन्स जो है वो बढ़े हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि उन्होंने यही कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट इन 24 आवर्स वो महज मतलब खत्म ही कर देंगे सीधा इफ ही रिटर्न्स टू पावर। तो इस तरीके से इनका भी बयान। साथ में आप देखोगे यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो इन सारे प्रमुख शहर हैं, क्राइमिया या एनेक्सेशन जो हो चुका है ऑलरेडी 2014 में, जिसके बाद G8 जो ग्रुपिंग था वो वापस से G7 बन गया। साथ साथ आप देखेंगे तो ये खेरसोन आपको शहर देखने को मिल जाएगा, ये ओडिशा पोर्ट, ये यूक्रेन में है, तो ओडिशा नहीं है भारत का, ये ओडिशा है। जब मैप में यूपीएससी वगैरह में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है ओडिशा पोर्ट जो है वो आपको यूक्रेन में देखने को मिल जाएगा। ये ज़ैपोरिज़िया, तो ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे है। अब जाहिर सी बात है 500 से ज्यादा हो चुका है, युद्ध का स्थिति है, और अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट इस तरीके से वहां पे है तो चीजें टेंशंस बढ़ाती हैं विश्व स्तर पर। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे डोनेट्स्क और लुहांस्क, इसको मिला के डॉनबास का रीजन, और इसी को लेकर के लड़ाई भी है कि मतलब रशिया चाहता है, रशिया इनिशियली इसको एनेक्स करना चाहता था क्राइमिया की तरह, और रशिया को लगा था, और जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने यही कहा था कि महज कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में रशिया जो है वो आसानी से इस चीज को टेक ओवर कर लेगा। हालांकि वो सब गलत हो चुके हैं। इवन आपने देखा होगा तो रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर मारने तक का भी कोशिश किया गया वैगनर चीफ के द्वारा, लेकिन वो भी चीजें कहीं ना कहीं साइड में हो चुकी हैं। यानी कि अभी के टाइम पे जियोपॉलिटिक्स में कोई भी एक्सपर्ट का भी एडवाइस आज के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा कि सही नहीं हो रहा है। तो चीजें बहुत ही ज्यादा केओटिक हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो नाइपर रिवर आप ज्योग्राफिकली याद रख सकते हैं कि यूक्रेन से नाइपर रिवर जो है वो फ्लो होता है। इधर आप ब्लैक सी देख सकते हैं, ब्लैक सी जो ग्रेन डील इनिशिएटिव है उसको भी रशिया ने और यूक्रेन के बीच में जो समझौता हुआ था उसको टर्मिनेट कर दिया है, कि उसका अब आपको देखने को मिल जाएगा कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे यूक्रेन का ये मैप, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अगेन जो हमने मेजर शहर की बातें कर ली हैं, आप देख सकते हैं ओडिशा पोर्ट वगैरह, और इस प्रकार से पूरा यूक्रेन का मैप आपको मोल्दोवा के साथ ये बॉर्डर शेयर करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको नजर आ रही हैं। साथ साथ में हमने जैसा कि डिस्कस किया कि रशिया पुल आउट कर चुका है अपने आप को ब्लैक सी ग्रेन डील से। अब इसका प्रभाव ना सिर्फ यूक्रेन पर लेकिन भारत और पूरे विश्व पर पड़ेगा, स्पेशली अफ्रीकन नेशंस पे जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हंगर से और पॉवर्टी से परेशान है। तो ये जो अपने आप
आप में यूएन का जो लड़ाई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, गोल नंबर 1 की नो पॉवर्टी होना चाहिए, गोल नंबर 2 की हंगर नहीं होना चाहिए, तो ये चीजें अपने आप में चैलेंज बना देगा उनको और कहीं ना कहीं वो वल्नरेबिलिटी पे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, गेहूं के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे वापस से, क्योंकि जाहिर सी बात है रशिया और यूक्रेन आप देखोगे तो पहले और 5वें पायदान पे है वीट एक्सपोर्टर्स में। अब अगर ये ब्लैक सी ग्रेन डील इनिशिएटिव से बाहर हो जाएंगे यानी कि ये पोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब यूक्रेन जब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो समस्या ये आएगा उसके लिए कि वो चीजें सिर्फ उसी देश तक रह जाएंगी और फिर इस वजह से भारत और बाकी जो मुल्क है, आज हमारा देश विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और वीट का हमारे यहाँ भी डिमांड बहुत ज्यादा होता है। ऑलरेडी भारत में आप देखोगे कहीं ना कहीं एल नीनो का इंपैक्ट है, रेनफॉल उस लेवल पे नहीं होगा और अनसीजनल रेनफॉल की वजह से हमारे यहाँ खुद का जो फूड प्रोडक्शन है वो भी वोलेटाइल होता जा रहा है। और इस बीच अगर ये युद्ध जो 500 दिनों से ज्यादा चल रहा है ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, वो भी किस चीज के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ये युद्ध सिर्फ चलते जा रहा है डोमिनेशन के लिए, क्योंकि कोई आइडियोलॉजी भी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि इसको रोकेंगे कैसे आखिरकार। क्योंकि इनिशियली बात करके भी कुछ निकाला जा सकता था, लेकिन आज के टाइम पे इस युद्ध का कोई भी आपको देखने को मिल जाएगा कि मतलब सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। साथ साथ में यहाँ पे ब्लैक सी आप देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, तो टर्की बर्गर एक ट्रिक है, उसे आप याद रख सकते हो कि टर्की आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन और साथ साथ में आप देखेंगे इधर रोमानिया और यहाँ पे बुल्गारिया। मोल्डोवा नहीं करता है, आप मोल्डोवा को देखेंगे तो ये लैंडलॉक्ड है, ये सिर्फ यहीं तक है, तो ये यूक्रेन का पार्ट है। तो इसीलिए आप देखोगे टर्की बर्गर के ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ब्लैक सी में ये सारे आपको कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे। एजियन सी यहाँ पे है और यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है, ऊपर स्ट्रेट ऑफ कर्च है जो कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को जोड़ता है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है और फिर स्ट्रेट ऑफ डार्डानेलिस है नीचे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है जो आपको इस रीजन में देखने को मिल जाएंगे। ब्लैक सी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्की ने बहुत हेल्प किया था इस डील को साइन कराने के लिए, लेकिन क्योंकि अब ये डील जो है वो एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है तो ये भी चिंता का विषय बन जा रहा है फूड सिक्योरिटी के लिए। साथ साथ में यहाँ पे हम देखेंगे यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है और ये बिगेस्ट एक्सपोर्टर है सीड ऑयल्स का और इसी के साथ साथ में मेजर एक्सपोर्टर है ग्रेन्स का, जैसे कि मेज, व्हीट, बार्ले, साथ साथ में फर्टिलाइजर्स। और यूक्रेन जो है वो 70% भारत को एनुअल सनफ्लावर ऑयल जो है वो इंपोर्ट यूक्रेन से ही भारत करता था, यानी कि कुल मिलाकर के भारत के भी मतलब आप देखोगे तो ये जो सब्सिडी भारत सरकार किसानों को देती थी या फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बढ़ते हुए का एक ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है अभी से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली रशिया ने जब भी हॉल्ट करा है ब्लैक सी ग्रेन डील को, आप देखेंगे ये जो टर्की और यूएन ने ब्रोकर किया था इस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में इस्तांबुल में जो टर्की का एक प्रमुख शहर है वहां पे साइन किया गया था। और फिर आप देखोगे तो ये अलाउ करता था शिपमेंट ऑफ ग्रेन्स को, जो कि विश्व में कर सकता था वो। और ये जो मतलब पोर्ट्स का जो हमने अभी मैप में देखा, इनका एक्सेस जो है वो रशिया देता था कि ठीक है यूक्रेन जो है वो कर सकता है, लेकिन अब उसका एक्सेस ही वो बंद कर देगा। ये यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। और इसी के बाद आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो रूट आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको कहीं ना कहीं ये रूट का इस्तेमाल करना रशिया जो है वो बंद कर देगा। क्राइमिया आपको देखने को मिल रहा है मैप में। बाकी आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या क्या अभी तक ग्रेन में ट्रांसपोर्ट किया गया है, तो आप देख सकते हो मॉस्को और कीव की तरफ से कॉर्न कितना ज्यादा किया गया है, व्हीट, सनफ्लावर मील, सनफ्लावर ऑयल, बार्ले, सोयाबीन्स, रेपसीड, और ये यूएन का डेटा है और ये 17 जुलाई का डेटा है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा अपडेटेड है और आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो इंपैक्ट होंगी वर्ल्ड के लेवल पे। अच्छा, ये ब्लैक सी ग्रेन गया कहाँ है? अभी आप देखोगे ज्यादातर चाइना से लेकर टर्की से लेकर स्पेन सभी कंट्रीज में वो प्रोवाइड किए हैं। और इसी के साथ साथ में सबसे ज्यादा इसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत फायदा किसने उठाया है? तो आप देखेंगे सब अफ्रीकन नेशंस ही हैं, या इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, सूडान, अफगानिस्तान, मतलब इन कंट्रीज में आप देखेंगे यमन वॉर टोन कंट्री है। तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पे या तो बहुत ज्यादा सिविलियन हालत वहां पे लोगों का ठीक नहीं है, वॉर है, या फिर अफ्रीकन नेशंस जो पॉवर्टी के जाल में फंसे हुए हैं, उन कंट्रीज में सबसे ज्यादा गया था। अब इसका क्या होगा? क्योंकि ये डील जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत बड़ा केनिया ने ऑलरेडी कहा है कि ये पीठ पीछे छुरा घोंपने के समान है हमारे लिए। तो इसके बारे में हम देखेंगे। साथ साथ में न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है जिन्होंने कहा कि 20% जो यूक्रेन का वेपन्स है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जिस वजह से आप देखोगे अभी हमने एक वीडियो बनाया था कि यूक्रेन जो है वो क्लस्टर बॉम्ब्स जो है वो यूएस से ले रहे हैं। और साथ साथ में पुतिन ने भी कहा है कि अगर यूक्रेन क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि वो फर्दर रिटेलिएट करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के आसान नहीं है रहा। और इस बीच आप देखेंगे भारत के लिए भी ये इंपैक्ट होगा, हमारे यहाँ से यही कोशिश होगा कि किस तरीके से हम चीजों को और बेहतर इसको लेकर के चल सकते हैं। बहरहाल आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के ऊपर भी प्रेशर बनाया गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस साल का जो अगस्त में ब्रिक्स समिट है उसको होस्ट करने वाला है, जहां पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना के लीडर्स भी होंगे। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसको कहा जा रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में तुम एक साइड लो, जो कि साउथ अफ्रीका अभी तक न्यूट्रल स्टैंस वो भी चल रहा है भारत की तरफ, तो उन्होंने भी कोई साइड नहीं लिया है।
कहा जा रहा है कि जब चाहे तो पुतिन को अरेस्ट कर लो। बहुत सारी बातें चल रही हैं वर्ल्ड लेवल पे। इसी के साथ साथ में आप देखोगे नेटो का भी समिट हुआ है, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो उसका जो ओपन डोर रिटोरिक है वो यूक्रेन के लिए बैकफायर कर रहा है, क्योंकि आप यूक्रेन को हिस्सा भी नहीं बना रहे हो और रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो इस तरीके से और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर वेपन्स जो है वो नेटो कंट्रीज ही प्रोवाइड कर रहे हैं। यूक्रेन का हौसला अफजाई हो रहा है और वॉर जो है वो बढ़ता जा रहा है बगैर किसी कंक्लूसिव रिजल्ट के, और चीजें जो है वो वर्स्ट होती चली जा रही हैं। लेट्स सी कि क्या ये इस पे एंड होता है, क्या होता है। बहुत सारे फर्दर अपडेट्स कुछ होंगे तो हम आप तक लेकर के जरूर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत जो ग्लोबल लीडर है साउथ कंट्रीज में, उसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि भारत और बाकी कंट्रीज जो मिल करके किस तरीके से हम इस वॉर के लिए कोई सोल्यूशन अगर निकाल सकते हैं तो भरसम कोशिश करते हैं, और उन चीजों के लिए कहीं ना कहीं हर कंट्री का टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी का सम्मान करके म्यूचुअल पीस और ट्रस्ट के साथ उस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। चलिए इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।